प्रतिबंधों की धार रूस को कर देगी बेजार। अमेरिका का वार, चीन बनेगा रूस का खेवनहार। भारत को भी बनना चाहिए रूस की बैसाखी, नहीं तो हो जाएगी बहुत बड़ी गुस्ताखी। रूस को लेकर अमेरिका का गहरा है प्लान। चिड़िया के चक्रव्यूह में रूस को फंसाएंगे, पुतिन को पूरी तरह बर्बाद कर जाएंगे। आरोपों में दम या रूस का है सारा भ्रम। दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करके रूस ने मानव बर्बादी को दावत दे दी है। रूस की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर जाए, इसके लिए अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। प्रतिबंधों की इसी कड़ी में रोज एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। इन सब के बीच रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रूस के आरोपों के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग में सवाल का गुबार फूटने लगेगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अमेरिका ऐसा क्या करने जा रहा है जिसे रूस इतना भयाक्रांत है। क्यों उसे हर पक्षी में अपना काल नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि रूस को बर्बाद करने के लिए अमेरिका कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, रूस का आरोप है कि अमेरिका उसके पड़ोसी देश यूक्रेन में बायो लैब संचालित कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इन जैविक हथियारों के निर्माण को लेकर सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब रूस एक नई थ्योरी लेकर के आया है। और इस नई थ्योरी के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि युद्ध के दौरान कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। रूस की इस नई थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रूस को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। अमेरिका भले ही सोच रहा हो कि रूस अब उसके जाल में फंस चुका है, लेकिन ये उसकी भूल है। रूस को अमेरिका के जाल से निकलने के लिए चीन उसकी मदद कर सकता है। रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से उबारेगा चीन। बड़ी डील करके कर देगा अमेरिका का सीन। दोस्तों, रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूक्रेन पर हमला करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा कि उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, उसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और उसे दूसरों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, खासकर चीन का। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई को रोकते नहीं हैं तो आने वाले दिनों में प्रतिबंधों का और सामना करना पड़ जाएगा। इन प्रतिबंधों के कारण रूस का लगभग आधा सोना और विदेशी मुद्रा भंडार जब्त हो चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों, रसातल में जा चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए रूस अब चीन की ओर देख रहा है। रूस को उम्मीद है कि चीन उसे पश्चिमी देशों से उबरने में मदद करेगा। रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने कहा कि हमारे पास चीनी मुद्रा युआन में सोने और विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा है। हम देखेंगे कि चीन के साथ आपसी व्यापार को सीमित करने के लिए पश्चिमी देश बीजिंग पर क्या दबाव डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन भंडारों तक हमारी पहुंच को सीमित करने का दबाव है, लेकिन मुझे लगता है कि चीन के साथ हमारी साझेदारी के कारण हम अभी भी सहयोग को बनाए रख पाएंगे जो हमने हासिल किया है। हम ना सिर्फ इसे बनाए रखेंगे बल्कि ऐसे माहौल में भी बढ़ेंगे जब हमारे लिए पश्चिमी बाजार बंद हो रहे हैं। दोस्तों, 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण रूस की कॉरपोरेट और फाइनेंशियल सिस्टम लगभग ध्वस्त हो चुके हैं। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के जरिए रूस को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश है, लेकिन इसका असर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये कोई बिजली का स्विच नहीं है जो बंद करते ही असर दिखाना शुरू कर दे। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि रूस के पास प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, जिसे लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर यूरोपीय देश इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो रूस के सामने बड़ा
बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि यूरोपीय देश अपनी गैस आपूर्ति के लिए रूस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ऐसे में ऐसा कोई भी कदम उनके लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि उनकी कोशिश है कि प्रतिबंधों का असर यूरोपीय मुल्कों पर ना पड़े। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूसी बैंकों को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से अलग कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में रूस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंधों की इसी श्रेणी में मास्टर और वीजा कार्ड भी शामिल हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिकी कंपनियों के इस कदम ने चीनी कंपनियों के लिए रूस में व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। दरअसल दोस्तों, रूसी सरकार ने वीजा और मास्टर कार्ड की जगह सभी ग्राहकों को चीनी यूनियन पे कार्ड देने का फैसला किया है। दोस्तों, इससे आने वाले दिनों में मास्टर और वीजा कार्ड की सेवा देने वाली कंपनी पूरी तरह से रूस से बाहर हो जाएंगी। इसे चीन के लिए व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं। रूसी केंद्रीय बैंक ने कहा है कि रूसी बैंकों ने दुनिया के 180 देशों में प्रचलित चीनी यूनियन पे कार्ड को अपनाने का विचार कर लिया है। रूसी बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि बहुत से रूसी बैंक पहले ही चीनी यूनियन पे कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा स्वर बैंक और तिनकॉफ बैंक रूस की घरेलू कार्ड प्रदाता मिर पेमेंट सिस्टम और यूनियन पे की मिश्रित कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने केवल रूस के बैंकिंग ही नहीं, एविएशन, स्पेस, डिफेंस, ट्रेड समेत हर तरह के सेक्टर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दोस्तों, यहां तक कि पुतिन के कई खास अधिकारियों और उनके परिवारों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल कर दिया गया है। लेकिन सारे हालातों में से निपटने के लिए रूस तैयार है क्योंकि चीन इसका मददगार बन गया है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में बीजिंग दौरे के दौरान ही चीन के साथ तेल और गैस को लेकर एक बड़ी डील फाइनल की थी। इसके तहत चीन और ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदेगा। इससे रूस के ऊपर लगे यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के कारण हो रहे बड़े नुकसान की भरपाई हो सकती है। दोस्तों, आर्थिक दलदल में फंस चुके रूस को उबारने के लिए चीन बड़ा मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ये हालात भारत के लिए ठीक नहीं होंगे क्योंकि अगर चीन और रूस के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं तो वो चीन पर निर्भर हो जाएगा, जो भारत के लिए कतई ठीक नहीं है। चीन भारत का विरोधी देश है, लिहाजा दोस्तों वो कभी नहीं चाहेगा कि रूस भारत के साथ हथियारों को लेकर कोई बड़ी डील साइन करे। वो रूस को इसके लिए मना भी कर सकता है, साथ ही सीमा विवाद को लेकर भी रूस को चुप करा सकता है। भारत को घेरने के लिए चीन अपने साथ पाकिस्तान को भी रूस के करीब ले जा सकता है और उससे भी रूस के हथियारों की सप्लाई करवा सकता है। ऐसे हालातों से निपटना भारत के लिए आसान नहीं होगा, लिहाजा भारत को भी कदम उठाने हैं। लिहाजा दोस्तों, मोदी सरकार ने भी इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि दोस्तों रूस के साथ भारत के संबंधों में कोई दरार नहीं डल पाए और वो भी पहले की तरह मजबूती के साथ भारत के साथ ही खड़ा दिखाई दे। और दोस्तों, अब मैं बताता हूं रूस के उस नए सनसनीखेज खुलासे के बारे में जिसने सबके माथे पर बल डाल दिया है। दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने पक्षियों को H5N1 फ्लू स्ट्रेन और न्यूकैसल बीमारी के साथ संक्रमित करने की योजना बनाई है। न्यूकैसल बीमारी एक बेहद संक्रामक और घातक पक्षी रोग है जो श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। रूसी सैन्य अधिकारियों ने यूक्रेन के खेरसोन रिजर्व से कुछ संक्रमित पक्षियों को पकड़ा भी है। इससे पहले अमेरिका की विदेश मामलों की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड ने खुलासा किया था कि वॉशिंगटन यूक्रेन के साथ मिलकर बायोलॉजिकल शोध केंद्रों को रूस के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए काम कर रहा है। उनके इस खुलासे से बवाल मच गया था और दोस्तों, रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियारों के निर्माण के आरोप लगाए थे। दोस्तों, अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों के नियमों के उल्लंघन के तथ्यों की पुष्टि से चिंतित है। और दोस्तों, इसी बीच चीन की विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से यूक्रेन में पेंटागन के कथित जैविक प्रयोगशालाओं के बारे में जल्द से जल्द खुलासा करने का आह्वान किया है। दोस्तों, रूस ने यूएनएससी से इसकी जांच की मांग की है, जिसका भारत भी समर्थन कर रहा है। इधर रूस के आरोपों से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि साइबेरिया में सोवियत काल की एक रिसर्च लैब मौजूद है, जिसे पुतिन ने अपने रासायनिक हथियारों के शस्त्रागार में बदल दिया है। दोस्तों, जैविक हथियारों का इस्तेमाल किसी भी तरह से जायज नहीं है क्योंकि इससे न जाने कितने निर्दोषों की जान चली जाती है और न जाने कितने मासूम काल के गाल में समा जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही के वक्त में कोरोना वायरस का प्रभाव हम सभी ने देखा है। इस वायरस से ना जाने कितनी जिंदगियां चली गई और ना जाने दोस्तों इसने कितने घरों को उजाड़ दिया और ना जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया। दोस्तों, मौत का तांडव ऐसा पहली बार दुनिया ने देखा था और इसे भी एक बायोलॉजिकल वेपन ही करार दिया जा रहा था। और दोस्तों, चीन की चूक के कारण
दुनिया पर ये बहुत भारी पड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन कभी भी इसे मानने को तैयार नहीं हुआ कि ये वायरस उसकी लैब से निकलकर दुनिया में फैला है। दोस्तों, जैविक हथियार घातक मिसाइलों और बमों से भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये किसी वर्ग विशेष को नहीं बल्कि पूरे मानव को खतरे में डाल देते हैं। लिहाजा दोस्तों, ऐसा जो भी देश करता है उससे दुनिया के तमाम देश अपने रिश्ते खत्म करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और भारत ने जो यूएनएससी के अंदर स्टैंड लिया है उसका भी सीधा सीधा संबंध इसी बात को लेकर के है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अब रूस की कौन सी मदद करनी चाहिए? भारत को अब कौन सा स्टैंड लेना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।